गाइस, ये हमारा जेई नीट सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे जो कि नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं। अराउंड 10 से 15 साल में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ट्राई करेंगे कि यहाँ पे सॉल्व करें, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी है, ओके, इंक्लूडिंग 2026 जो कि नीट में आ रखा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने क्या किया, पूरे सॉल्यूशन के जितने भी थ्योरी पार्ट था इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ, वो हमने कर लिया है, ठीक है, इनके पिछले वाले वीडियोज़ में। और अब इसमें हम लोग करेंगे बेसिकली नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग करेंगे जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलोड बाय एडवांस के, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इसमें बेसिकली अगर देखोगे नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या आ रखा है, जनरली थ्योरी रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो आइडियल नॉन आइडियल की एग्जाम्पल्स वगैरह है वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जैसे क्वेश्चन आ रखा है इसमें, ये नीट 2025 में आ रखा है, ठीक है, 2025 26 वाले क्या करेंगे, मेरे पास पेपर है, हार्ड पेपर है, हार्ड कॉपी है, ये हार्ड कॉपी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, ओके। तो स्टार्ट करते हैं पहले 25 के। तो इस 25 में क्वेश्चन आ रखा है 2025 में। इसमें क्या बोला है कि मैच द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ना एनसीईआरटी में सीधे के सीधे डायरेक्ट जो है टेबल बना रखी है वहाँ पे। अगर देखोगे एनसीईआरटी में, तो जैसे इसमें लिखा सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, तो ये सारे सबका टेबल दे रखा है और एग्जांपल दे रखा है, ठीक है ना। तो अब अगर देखोगे जैसे ह्यूमिडिटी मतलब नेचर में जो मॉइस्चर है, तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, बेसिकली ह्यूमिडिटी में अगर देखोगे तो वो एक तरीके से ह्यूमिडिटी में क्या होता है, स्वीट्स होता है, पसीना होता है, उसमें क्या एक तरीके से लिक्विड है, और ये एटमॉस्फेयर में लिक्विड प्रेजेंस है, और एटमॉस्फेयर में गैस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर देखोगे सॉल्यूट क्या हुआ, हमारे पास लिक्विड हुआ, और गैस क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि गैस बहुत सारे हैं, लिक्विड इन गैस वाला केस हो गया। तो लिक्विड इन गैस है ह्यूमिडिटी में, यस, ये वाला यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद एलॉयज आता है, ये तो पता है, सॉलिड इन सॉलिड मिक्स करते हैं, एलॉय को मिक्स करते हैं, तो सॉलिड इन सॉलिड वाला केस हो गया, सॉलिड इन सॉलिड ये हो गया। तो अब यहाँ से ऑप्शन मैच करा सकते हो, किस में मैच कर रहा है, ठीक है। तो एक का थर्ड, एक का फोर, देखो किसमें, एक का फोर, एक सेकेंड, ये तो लिक्विड इन गैस का होगा ना, लिक्विड इन गैस का होगा, ओके। तो ए का सेकंड किस में है, ए का सेकंड सी में है, और ए का सेकंड डी में है, ठीक है। और बी का फर्स्ट, इसमें बी का फोर है, इसमें बी का फर्स्ट है। तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। बट ऐसे भी देख सकते हो अमलगम क्या होता है, बेसिकली सॉलिड में डिसॉल्व होता है मेटल, ठीक है। तो अमलगम हमारा ये लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे सोडियम अमलगम NaHG, ठीक है। अमलगम मतलब मरकरी से रिलेटेड जो भी आता है मरकरी, ठीक है, वो अमलगम करते हैं। और स्मोक वाला हमारा आ जाएगा सॉलिड इन गैस वाला पार्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो ये एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर देख पा रहे हो ये। अब यहाँ पे सब कुछ दे रखा है कि गैस इन गैस का एग्जांपल, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल विथ एग्जांपल, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ से आ रखा है सीधे। अब इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल है, तो मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, ओके। तो इसमें क्या है, बोले मास ऑफ ग्लूकोज C6H12 रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व टू प्रिपेयर, ये कब रखा है 2024 में, ठीक है। प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ 15 ग्राम पर लीटर ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या हुआ, आइसोटोनिक क्या होता है, अब तुम्हें पता होना चाहिए आइसोटोनिक क्या होता है भाई। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मतलब जिसके पास सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन विच है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड, मतलब टू सॉल्यूशन, अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे होता है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, है ना, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। तो ध्यान में रखना, आइसो मतलब क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। ये हमें कंडीशन गिवन दे दिया। और क्या गिवन है, मास ऑफ ग्लूकोज, तो मैं बताना क्या, वेट ऑफ ग्लूकोज बताना है, ओके। पहले लिख लो क्या क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। और फॉर्मूला दे रखा है, तो C6H12O6, इसका मोलर मास तुम्हें पता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, 180 ग्राम होता है ना, ये ध्यान में भी रख लेना। टू बी डिजोल्व टू प्रिपेयर 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम कितना दे दिया, 1 लीटर दे दिया। ये किसका है, हमारे पास ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का। दूसरा क्या कंडीशन है, ओके, 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ, मतलब आइसोटोनिक किसका, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इसका, और जो दूसरा वाला हमारे ये हमारा ये ग्लूकोज का है, दूसरा वाला हमारा यूरिया का है, यूरिया सॉल्यूशन। तो जो वेट ऑफ यूरिया दे रखा है, यूरिया ये कितना होता है, ये होता है यूरिया का वेट होता है, दे रखा है 15 ग्राम, मतलब पर लीटर, मतलब वॉल्यूम भी दे दिया, क्या दे दिया, वॉल्यूम कितना 1 लीटर दे दिया,
वॉल्यूम 1 लीटर दे दिया, वेट 15 ग्राम दे दिया, ठीक है ना। और हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तुम्हें पता है जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर इसका होगा, मान लो सपोज करो x, वही ऑस्मोटिक प्रेशर इसका भी होगा, है ना, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन लगाते हैं, क्या होता है पाई इक्वल टू सी आर टी, ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। तो इसको अगर तुम डायग्राम से भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे ये हमारे पास सॉल्वेंट हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल हो गया, तो ये ऐसे हो रहा है, बट हमें क्वेश्चन करना है। ओके, तो मेन ये पाई इक्वल टू सी आर टी हो गया। सी क्या होता है हमें पता है, सी होता है मोलेरिटी, है ना, या कैपिटल एम। मोलेरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, ये मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, पाई इक्वल्स टू द, हमें यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू आर टी। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास ग्लूकोज वाले का निकालना है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि दोनों आइसोटोनिक, ऐसे हमारे पास यूरिया वाले के लिए भी बनेगा। यूरिया वाले के लिए क्या बनेगा, ये ग्लूकोज का है, यूरिया वाले के लिए बनेगा पाई इक्वल टू द सेम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, पाई इक्वल टू द क्या बनेगा, यूरिया में वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 15 ग्राम, अपॉन में मोलर मास यूरिया का कितना होता है 60। फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का पता होना चाहिए, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो मोलर मास निकालोगे 60 हो गया, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है, इनटू RT। अब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो इक्वेट करा दोगे, है ना, क्योंकि x इसका भी है x इसका भी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, इसको इस साइड लिखो, वेट 15 अपॉन में 60 इंटू RT। ओके, देन इक्वेट कराएंगे हम, और यहाँ पे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो भी ग्लूकोज का है, मोलर मास 180 ग्राम है, वॉल्यूम 1 लीटर है, इंटू RT। RT कैंसल आउट हो गया, दोनों तरफ सेम है क्योंकि कांस्टेंट होता है सेम सॉल्यूशन के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो जो वेट ऑफ ग्लूकोज आएगा, वेट ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू द, यहाँ पे 15/60, 15/60, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 180। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 जा 18, तो 15 इंटू 3 क्या हो गया 45 ग्राम, 45 ग्राम आ रहा है। तो 45 ग्राम ऑप्शन में देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बट पता होना चाहिए, अभी मान लो तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर सब कुछ कॉन्सेप्ट पता है, बट आइसोटोनिक क्या होता है ये नहीं पता है। आइसोटोनिक तो टोटली थ्योरी हो गया, पता होना चाहिए आइसोटोनिक मतलब सेम सॉल्यूशन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर वो चीज़ नहीं पता तो इक्वेट नहीं करा पाओगे, है ना। इसीलिए बोला है कि थ्योरी अच्छे से देख लो, जितना मैंने करा रखा है उसी से आएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला है। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन करो ना तो पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर ना आए उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, फिर से ट्राई करो। ओके, अब आते हैं हम लोग, ये आ रखा है हमारे पास नीट 2023 में, ठीक है। अब इसमें क्या, विच अमंग्स द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मिनिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे मिनिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन क्या होता है, जैसे एलिवेशन देखोगे जब सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे क्या देखा है, तो हमारे पास जो होता है एलिवेशन मतलब डेल्टा TB क्या होता है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब कॉन्सेंट्रेशन जनरली होता है डेल्टा TB इक्वल टू पता होगा KB इंटू मोलेलिटी, है ना। अगर वेंट ऑफ फैक्टर का टर्म आ जाए तो I इंटू वेंट ऑफ फैक्टर इंटू KB इंटू मोलेलिटी, ठीक है। KB तो कांस्टेंट हो गया एक फिक्स के लिए, तो जो मेन आ रहा है, अब यहाँ पे मोलेरिटी दे रखा है कैपिटल M, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मोलेरिटी दे रखा है। तो बेसिकली तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा यहाँ पे, I तो I इंटू KB कांस्टेंट हो जाएगा सबके लिए, इंटू जो भी कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, अगर मोलेरिटी है तो मोलेरिटी, तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है वेंट ऑफ फैक्टर पे। ओके, अब हम निकालते हैं वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का 3-4 फॉर्मूले हैं। क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, होता है कि नहीं होता है। तो मैं इसको ना यहाँ पे लिख के समझा दे रहा हूँ, फिर इरेज कर दूंगा। ओके, तो जो हमारे पास होता है फॉर्मूला लिखने का, वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल
पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब ब्रेक डाउन होना, एसोसिएशन मतलब फॉर्म होना, डाइमराइज होना, डिसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, मतलब कितना पार्टिकल, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑब्जर्व मोलर मास अपॉन में कैलकुलेटेड, तो वो सब हो जाता है। तो मेन हमारा जो यहाँ पे होगा ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो हमें पता है डेल्टा टी बी इक्वल टू द आई इंटू के बी, क्योंकि कॉन्स्टेंट हर एक उसके लिए, इंटू एम। अब इसमें देखो ये तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है NaCl। अब NaCl के लिए अगर ब्रेक डाउन करोगे तो कैसे होगा, Na प्लस Cl माइनस, ब्रेक डाउन ऐसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसका वेंट ऑफ फैक्टर निकालो, आई इक्वल टू द क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। अब यहाँ पे देखो ये डिसोसिएट हुआ, तो आफ्टर कितना डिसोसिएशन है, एक पार्टिकल ये है, एक ये है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे बिफोर डिसोसिएशन क्या है, 1 पार्टिकल है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो गया, आई इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखा है, तो हमें पता है आई डेल्टा टी बी इक्वल टू द क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू द होता है आई इंटू एम। तो आई यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.05। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 0.1 हो जाएगा। इसका जो डेल्टा टी बी आएगा वो कितना आएगा, 0.1 आ गया, ठीक है। ऐसे KCl के लिए करो, KCl के लिए करोगे कितना आएगा, KCl में भी 2 आएगा, K प्लस Cl माइनस, है ना। तो बट यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू तो 2 ही आएगा, और कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू द 2 इंटू 0.1, तो ये कितना हो गया, 0.2 आ जाएगा, है ना। यही तो होगा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट नंबर जो आफ्टर डिसोसिएशन आई का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, इंटू 0.1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.2 आ गया इस वाले का वैल्यू, ठीक है। ऐसे MgSO4 में क्या होगा, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सिंपल। अब इसमें पूछा क्या है, मिनिमम एलिवेशन पॉइंट, मतलब सबका निकालना पड़ेगा, इसमें से पूछा सबसे कम किसका आएगा, सबसे कम एलिवेशन पॉइंट किसका आएगा। अब MgSO4 में आओ, MgSO4 डिसोसिएशन पता होना चाहिए, पता है कि नहीं, MgSO4 कैसे डिसोसिएट होगा, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, ये डिसोसिएशन होता है। तो इसका आई का वैल्यू निकालोगे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1 ये 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। और हमें पता है डेल्टा टी बी इक्वल टू द वेंट ऑफ फैक्टर इंटू कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, ये भी कितना हो गया 0.2 हो गया। डन। MgSO4 का ये दे रखा 1 मोलर NaCl, तो 1 मोलर NaCl का मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दे दिया। NaCl में भी आई का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, तो डेल्टा टी बी यहाँ पे इसका होकर निकालोगे, ये कितना आया हमारे पास 0.2। NaCl वाला निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो ये तो 2 आ गया सीधे। अब देखो इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, इसका 2 डेल्टा टी बी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें 0.2 0.2 0.1, तो 0.1 वाला मिनिमम पूछा ना कि मिनिमम एलिवेशन, इस जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें मिनिमम बॉइलिंग कितना होगा, ठीक है, माइक चल रहा है, हाँ, मिनिमम बॉइलिंग कितना होगा, तो ये होगा मिनिमम एलिवेशन, तो ये वाला ए ऑप्शन होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो बेसिकली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था, इंक्लूडिंग ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। आई होप ये समझ में आया होगा, ओके। अगर कहीं पे डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अब हम लोग मूव करते हैं, ये न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आ रखा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इसको खुद से ट्राई करो, अगर आ गया तो वेस्ट है, अदरवाइज मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। डन। आई होप किया होगा, अदरवाइज तो मैं करा ही रहा हूँ। सॉल्यूशन, अब इस वाले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो क्या दे रखा है, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। इसमें किसका कॉन्सेप्ट, प्लॉट मतलब क्या होगा, ग्राफ दे रखा है, ठीक है, किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब वही मोलैरिटी। डन। बोले सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो इसके प्लॉट बना रखा है ये जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन, ओके, विथ स्लोप दे रखा है, द टेम्परेचर विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई इक्वल टू सी आर
टी होता है कि नहीं होता है। अब ये ना स्ट्रेट लाइन, अगर कहीं भी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड आ जाए तो हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, ओके। अब अगर देखोगे यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे जो सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, तो यहाँ पे जीरो लिख दो, तो इंटरसेप्ट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, ओके। तो वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक्स एक्सिस पे ले लो, क्या है एक्स एक्सिस पे, एक सेकंड में इसको ढंग से लिखता हूँ सो डेट ना तुम्हें अच्छे से विजुअल हो, ओके। तो इसमें क्या है हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, पाई इक्वल टू द सी, ठीक है, आर टी प्लस जीरो, ये लिख सकते कि नहीं लिखते, ये क्या होगा, y इक्वल टू द एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट तो जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, मतलब स्टार्ट कहाँ होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो कुछ ऐसा समथिंग में जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्या है, y एक्सिस पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारा पाई है, ठीक है। और x एक्सिस पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से है, तो x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और तो स्लोप क्या हुआ, m इक्वल टू आर टी, एम क्या होता है यहाँ पे, m होता है स्लोप, ठीक है, c होता है इंटरसेप्ट, तो हमारे पास जो ये स्लोप है, स्लोप दैट मीन्स m, ठीक है। m का फॉर्मूला, m कितना दे रखा है इन्होंने, 25.73, तो ये एक तरीके से ग्राफ से और क्वेश्चन न्यूमेरिकल को मिक्स कर रहा है, ठीक है। अब इसमें से समझो, ठीक है, तो तुम्हें स्लोप गिवन है, तो डेट मीन्स स्लोप क्या है, m इक्वल टू, यहाँ पे देखो स्लोप का वैल्यू क्या है, m इक्वल टू आर टी, ये तो इससे कंपेयर हो गया, m के प्लेस पे क्या आ गया, m इक्वल टू द r इंटू टी, ठीक है, आर टी है, आर टी डन। अब अगर कैलकुलेट करोगे, वी नो डेट m इक्वल टू आर टी इक्वल टू द कितना है, स्लोप कितना गिवन है, 25.73, ठीक है, डन। ये हमारे पास स्लोप गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन गिव्स स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, द टेम्परेचर विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन, मतलब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है कि किस टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर ये वाला कैलकुलेट किया गया, ठीक है। तो ओके देखते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे आर टी इक्वल टू द 25.73 आ गया, तो टेम्परेचर कैसे निकालोगे, ये वाला टेम्परेचर चाहिए हमें, तो टेम्परेचर इक्वल टू द क्या हो जाएगा, 25.73 डिवाइडेड बाय आर, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो हमें पता होगा 25.73 डिवाइडेड बाय 0.083, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो भी आएगा कितना आएगा भाई, 25.73 डिवाइडेड बाय 0.083, तो इसको कर लेना, या मेरे पास कैलकुलेटर मैं इसको कर लेता हूँ, 25.73 डिवाइडेड बाय 0.083, ठीक है। मैं इसलिए इसको कर लिया सो डेट कैलकुलेशन इजी हो जाए, ओके। तो हमारे पास कितना है, 0.083, ठीक है। तो ये आ रहा है टेम्परेचर 310 केल्विन, ओके। बट ये इसमें टेम्परेचर किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में, ओके। तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हो, वी नो डेट जितना भी है उसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर दो, इतना केल्विन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट बाय 273, तो ये अगर इसमें से करोगे टेम्परेचर इक्वल टू द, तो ये सीधे एग्जैक्ट आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस का। तो देखो इसमें आंसर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस का आंसर ऑप्शन नंबर है। तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और ये पूछे जाने का बहुत 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 चांस होता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे। अब इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे न्यूमेरिकल वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, जो कि ये नीट में आ रखा है, ठीक है। ये वाला 2026 है जो कि नॉर्मल नीट का पेपर था, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। अब एक काम कर सकते हो, पहले मैं या तो क्वेश्चन लिख दूँ या साथ के साथ कराते चलूँ, ठीक है। तो अगर इसमें क्वेश्चन देखोगे, अगर आपके पास पेपर हो तो ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, आयुक्त तब समझ में आएगा ज़्यादा, क्योंकि फिर लिखने में टाइम वेस्ट होगा और वीडियो बड़ी बनेगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था,
अब इसमें ये हमारा क्या होगा, मैंने इसको लिख लिया क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन को बोलूँगा और उसके अकॉर्डिंग उसके मैं सॉल्यूशन समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है, फिर बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो भी बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। तो मैंने इसको लिख लिया, ये 2026 में आ रखा है नीट में, ठीक है, री नीट में नहीं, नीट में। ओके, तो अब बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 है जो कि नीट वाला पेपर है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट। द मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब अगर हम लोग, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो आएगा हमारे पास मोलेलिटी, मतलब ये सपोज करो हमारे पास क्या है, ये सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्वेंट क्या रखा है, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है, बेंजीन, बेंजीन। ओके, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, इसमें बोला है कि 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड मिक्स कर रहा है, 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। अब इसमें फिर हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, ये है क्वेश्चन। अब इसमें बताना है इसका जो मोलेलिटी है, मतलब स्मॉल m, वो कितना गिवन है, 0.556। दैट मीन मोलेलिटी फाइंड आउट, बताने की सही है या नहीं। तो फाइंड आउट करो, मोलेलिटी इक्वल टू द क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए। तो अगर देखोगे मोलेलिटी हमारे पास कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5 ग्राम, नीचे मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड उन्होंने दे रखा है 60 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम। तो अब ग्राम में है, अगर ग्राम में होता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करो। तो ये मैं इसको कैलकुलेटर से फटाफट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग फटाफट करना। तो हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, अरे ये ऐसे ही जाएगा ना, 2500 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 75, ये हो गया 4500। ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 20 अल्टीमेटली 25 डिवाइडेड बाय 45। यस, एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। कितना आ रहा है, ये आएगा 0.55, ठीक है, इतना मोलल। तो मोलल कितना आ रहा है, 0.55 मोलल। तो ये तुम्हें ना देखना पड़ेगा, तभी तो बताओगे सही है नहीं। तो यस, 0.55 मोलल है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड किस पे आएगा, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग। तो ये अब एक मोलैरिटी पे दिया, एक मोलैरिटी पे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें जज करना चाह रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या मोलैरिटी दे रखा है। अब मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन N/V, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। N क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। अगर ml में है तो क्या करेंगे हम लोग, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो सॉल्यूट कितना है, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। ये एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें कितना आ रहा है, 5 ग्राम NaOH है। NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। ये इसमें डिसॉल्व है, सॉल्वेंट क्या है, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बता दिया, ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये कितना है, 450 ml है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ml में है, तो इसको करो, कैपिटल M इक्वल होता है, N कितना है, N है हमारे पास 5 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है 40 इंटू 450 ml, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 4। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करोगे 50 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा आ जाएगा 0.278 मोलर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर से कर लेना, तो ये हमारे पास इसका मोलैरिटी भी सही है, मतलब ए और बी स्टेटमेंट तो सही है। ओके, ए और बी, अब देखो इसमें एलिमिनेट करो, ए और बी किस में, थर्ड में है, सेकंड में है और फोर्थ में है, ठीक है, सेकंड और फोर्थ में है। अब इसके बाद देखते हैं, और मतलब फर्स्ट एंड थर्ड तो एलिमिनेट हो गया। एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। एक्वेटिक स्पीसीज, हाँ, को एक्वेटिक स्पीसीज क्या होता है, जैसे फिश वगैरह जो भी है वो कोल्ड वाटर में ही ज़्यादा सर्वाइव करती है ना, क्योंकि जब इसमें देखोगे एक तो जो हेनरी कांस्टेंट के रिलेशन में क्या होता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो जैसे जैसे ज़्यादा कोल्ड वाटर होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर जब कम होता है तो उसका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का ज़्यादा होता है,
ये मैंने लिखवा रखा है, जब टेम्परेचर कम होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होता है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा जैसे जैसे डीप वाटर जा रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, और गैसेस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए बोल रखा है कोल्ड वाटर में एक्वेटिक लाइफ ज़्यादा फिजिबल होता है। ठीक है, तो ये भी सही है हमारे पास। और डी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर नहीं, जब हम लोग प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो गैस का सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी मोल्स ऑफ अ, मतलब ये देखो मोल फ्रैक्शन से आ गया। अब इसमें हमारे पास ए और बी है, इसमें बोल रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तुम्हें पता है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम लोग निकालते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अब निकालना है, ए और बी है, तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये होगा ना फॉर्मूला। इसमें क्या देखा है एन ए अपॉन में एन ए प्लस बी, तो ये नहीं होगा, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हुआ, ए बी सी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नीट 2026 में आ रखा है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, अब आई होप इसको लिख लिया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम लोग जो क्वेश्चन में आ रखा है 2026 में ही दो जो सॉल्यूशन से है ना, सॉल्यूशन से जनरली 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर बार 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है सॉल्यूशन से, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क्स। 8 मार्क्स तो कन्फर्म है, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, पर तुम्हें क्या करना है, थ्योरी ढंग से रखना है, थ्योरी जितना पार्ट है थ्योरिटिकल पार्ट अच्छे से कर लेना है, ये ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 था जो करा रखा था मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 77 है। ठीक है, बैक टू बैक क्वेश्चन। इसमें बोला है, ये क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोल रखा है, ये आ रखा है नीट 2026 में। ठीक है, इसमें बोला मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म में क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा और बोलोगे भैया वीडियो बहुत बड़ी बन गई। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो बोला जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, सोज नेगेटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नेगेटिव डेविएशन। अब इसके पीछे का इन्होंने लॉजिक दे रखा है कि क्या क्या लॉजिक हो सकता है। जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब तुम बताओ ये रीजन, मैंने इसको रीजन भी बताया था, इंट्रैक्शन वाला पार्ट। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है ना, ये इंट्रैक्शन वाला पार्ट मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से बता रखा है, आइडियल नॉन आइडियल का। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें बोला है फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ओके, दूसरा दे रखा है इंक्रीजिंग इन एस्केपिंग टेंडेंसी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी। अभी मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, फोर्थ है रिपल्सिव फोर्सेस। तो अब अगर देखोगे, अब मैं इसको क्वेश्चन को करता हूँ, तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। यस, ये सही है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब इसमें जो ऑप्शंस होगा तो कैसे करेंगे, तो जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH एसीटोन क्या होता है CH3CO CH3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो अगर इसको हम लोग दिखाएं एनसीईआरटी में सीधे दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बनेगा। क्लोरोफॉर्म एसीटोन इसको ऐसे बना दो CH3, ये एसीटोन हो गया, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। तो देखो हाइड्रोजन, अब यहाँ पे क्या है क्लोरीन, जैसे जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है H इज प्लेस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना, 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो ठीक है, यहाँ पे ना कार्बन तो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, बट स्टिल ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है ना, -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि -I ये भी लगा रहा है, -I ये भी लग रहा है अच्छा खासा। ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगा है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो H बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन दिखाएगा। कितना, ये यहाँ पे
एच बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन दिखाएगा, ठीक है, एच बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है, डन। तो एच बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो ये इसका रीजन है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है उसका इंटरमॉलिक्यूलर जो, अब इसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, आपस में इंटरेक्शन होगा, तो इसमें किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है, एच बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रखा था 2026 में। अब इसके बाद 2026 वाला नीट वाला तो कैंसिल हो गया था ड्यू टू लीक वगैरह, ओके। तो इसमें अब रीनीट हुआ, तो रीनीट में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीनीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, टोटली थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि हमें एटलीस्ट 10 से 15 सालों के क्वेश्चन कराने हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो तो बड़ी बनेगी। अब इसमें अगर जो ये रीनीट का पेपर है मेरे पास, ये पेपर हमारे पास रीनीट का है, ठीक है, 2026 में। अब इसमें अगर देखोगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 रीनीट पेपर में, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या बोला है इन्होंने, बोला है, मैं देखो स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ, ऑप्शंस पढ़ दे रहा हूँ, इसके बाद बताना है, मैच करना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स, मतलब दो लिक्विड है उनको मिक्स कर रहे हैं हम, ये भी लिक्विड है, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड। इसमें बोला है, अब बोला है कि इसमें क्या क्या स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने, मैं ऑप्शन से लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन क्या है, ए एन आइडियल सॉल्यूशन दस फॉर्म ओबे राउल्ट्स लॉ थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन। बोले कि आइडियल सॉल्यूशन थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन फॉर्म करता है या नहीं करता है, वो भी करता है राउल्ट्स लॉ, तो आइडियल सॉल्यूशन तो वो भी करता है राउल्ट्स लॉ को थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो स्टेट ऑप्शन नंबर ए सही है, आप देख लेना, ठीक है, पेपर में। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन, अभी जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन दिखा रखा है, स्टेटमेंट में दे दिया, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन दे रखा है एनिलीन एंड फिनॉल शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एनिलीन एंड फिनॉल शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ नहीं, ये मैंने लिखवा रखा है एग्जांपल, बहुत सारे जब देखोगे ना आइडियल नॉन आइडियल का सॉल्यूशन, उसमें मैंने राउल्ट्स लॉ, आई होप लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, तो उसमें मैंने सारी थ्योरी का पार्ट करवा रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 59 है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें जो हमारा होगा ऑप्शन ए और बी सही होगा, मतलब ए एंड बी ओनली वाला पार्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर है 80, ठीक है। इसमें बोल रखा है एसर्शन और रीजन दे रखा है, ठीक है, ये अगर लिखा रहता तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है, तो बट ठीक है स्टिल। तो एक बार पॉज कर दो, वीडियो को पॉज कर दो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मैंने लिख लिया, 2026 में आ रखा है, इसको मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 80 है, ठीक है। अब इसमें देखोगे बोला है कि क्वेश्चन क्या बोला था, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड पी एंड क्यू, ठीक है। तो ये एसर्शन दे रखा है, एसर्शन क्या है, जो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के लिए मिक्स करेंगे पी एंड क्यू सॉल्यूशन को, तो उसमें क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग H 0 होगा और डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम 0 होगा। तो ये हमें पता है क्या कि आइडियल केस के लिए जो चेंज इन इंथैल्पी होता है वो क्या होता है, 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम भी 0 होता है, ठीक है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं। तो एसर्शन तो सही है। रीजन क्या दे रखा है, नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन पी एंड क्यू, ऐसा तो नहीं होता, आइडियल में इंटरेक्शन होता है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है, कम ज़्यादा नहीं होता, बट सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है, किसके, सॉल्यूट सॉल्यूट के और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के। तो इसमें बोला इंटरेक्शन ही नहीं होता, नहीं, तो रीजन क्या है, गलत है, मतलब एसर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर है। तो देखो एकदम सीधे थ्योरी अगर पता है आइडियल नॉन आइडियल की अच्छे से, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। अभी इसको मैं कराता हूँ, पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2022 में आ रखा है, 2022 में आ रखा है नीट में। इसमें बोला क्या है, इसमें गैस दे रखा है और उसका हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू द, ठीक है, इसको यहाँ पे अगर सॉल्व कराऊँ, हमें पता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे KH हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर बताना है कि किसका ऑर्डर सॉल्युबिलिटी वाला ज़्यादा होगा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ फ़ोन में, ये है
ओके, ये क्वेश्चन है के एच वैल्यू फॉर द सम गैसेस एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और इनमें हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है। बोला है व्हेयर के एच इज हेनरी लॉ कांस्टेंट इन वाटर, द ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये बोला है कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बताने में, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखने के चक्कर में इसको मैंने मिक्स किया। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा, मतलब कौन कितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो अगर देखोगे हमारे पास, हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेनरी कांस्टेंट के, है ना। जब अब पता है जब प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो हेनरी कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा, है ना। तो प्रेशर इंक्रीज होता है तो बट जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। और अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे के एच भी इंक्रीज होगा, तो अगर के एच इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो मतलब जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेनरी कांस्टेंट के, बट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, है कि नहीं है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी की। तो एक तरीके से जो के एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। के एच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, डन। अब देखो इसमें के एच किसका ज़्यादा है, जिसका के एच ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। तो अब अगर देखोगे हमारे पास यहाँ पे के एच इसका 40 है, इसका 1.67 है, इसका 0.41 है, तो 40 वाले का तो के एच ज़्यादा है तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसका के एच ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसका होगा, आर्गन का होगा। तो ये बी और सी में से हो सकता है, ए वाला तो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद किसका होगा, इसके बाद 1.67, ये 1.67 है, ये 10⁻⁻5 है, ध्यान में रखना। तो ये CO2 वाले का होगा, इसके बाद CO2 वाले का होगा। तो ये ऑप्शन इसी में है और किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये फैक्टर ध्यान में रखना, अगर हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि प्रेशर के, ये वाला फैक्टर ध्यान में रखना, ठीक है। तो हर इस टाइप के क्वेश्चन से एक ना एक आइडिया तो मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये न्यूमेरिकल है 202 2020 में आ रखा है, तो इसको सॉल्व करो, एक बार खुद से ट्राई करो, तब तक मैं इसको समझाता हूँ, अदरवाइज नहीं आएगा फिर मैं समझाऊंगा। ओके, तो अब अगर देखोगे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट दैट मीन्स के एफ ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या है, इसमें गिवन है द फ्रीजिंग पॉइंट के एफ गिवन है, कितना है भाई, 5.12, ठीक है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलेलिटी 0. मतलब इसमें मोलेलिटी दे रखा है, मोलेलिटी कितना है, 0.078 मोलल, ठीक है, कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन। ओके, बेंजीन में बताना है और राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस। मतलब हमारे पास जो भी सॉल्वेंट पॉइंट हो गया, क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि इसका जो होगा द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा। ओके, तो अब अगर इसमें देखोगे हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, हमें पता है डेल्टा TF। अगर मैं इसको समझाऊँ तुम्हें अच्छे से, तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन हो गया। अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्योंकि प्योर कंपोनेंट है, बिना सॉल्यूट के ऐड किए हुए हमारा जो सॉल्वेंट होता है प्योर होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं TF0, ठीक है, और इसका जो होता है TF हो जाता है, बट इसका यूज नहीं है, हमें इसको क्यों अलग अलग से क्यों निकालना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा TF इक्वल टू द क्या होता है, KF, क्योंकि डेल्टा TF होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के, तो डेल्टा TF इक्वल टू द KF इंटू मोलेलिटी। KF गिवन है हमें, ठीक है, तो डेल्टा TF इक्वल टू द KF इंटू मोलेलिटी। अब अगर इसको न्यूमेरिकल करोगे, देखता हूँ एक बार क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है ना, हाँ, तो अब इसमें देखो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, डेल्टा TF, KF कितना है 5.12, मोलेलिटी कितना है 0.078। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा TF इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैं कर लेता हूँ,
इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.512, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये जब अगर इसको दोनों को करोगे तो आ रखा है 0.4, ठीक है, 0.4 केल्विन। डन। तो ये 0.4 केल्विन आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई कर, तो देखो यहाँ पे 0.4 किस में आ रखा है, एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन ऐसे करना है। अब ये आ रखा है हमारे पास कौन से ईयर में, 2002 में आ रखा है, 20 में आ रखा है, 2020 में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो 2020 तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, करा देता हूँ, एटलीस्ट 2015 तक करा देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि पिछले 10 सालों में कराना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, नोट्स में नोट रहेगा तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा ना। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, सो डैट उसके बाद आप लोगों को ईजिली होगा, ठीक है। पॉज कर दो, मैं इसको लिख लेता हूँ क्वेश्चन। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, सो डैट टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो शॉर्ट रहे, कंसाइज। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आ रखा है 2002 में, 2020 में आ रखा है नीट में। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, द मिक्सचर विच सोज पॉजिटिव डेविएशन। मतलब एक तरीके से जो आइडियल नॉन आइडियल में मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया था, आई होप लेक्चर नंबर 2 है, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखवाए थे, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल, नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल लिखवाए थे, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आ रखा है, द मिक्सचर विच सोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मतलब इसमें बताने कि कौन सा मिक्सचर है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्स लॉ का, ठीक है। तो बेंजीन एंड टोलिन नहीं, ठीक है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन ये भी नहीं करेगा। एथनॉल एंड एसीटोन, यस, तो जो एथनॉल एंड एसीटोन होगा वो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसका एग्जांपल भी बना सकते हो, एथनॉल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है कैसे, CH3 CH2OH है। एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा पता है तुम्हें, एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Me होता है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है और इसके बीच में H बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये एथनॉल एंड एसीटोन जो होगा वो हमारे पास H बॉन्डिंग शो करता है और वो पॉजिटिव डेविएशन भी शो करता है। ओके, तो इसका ये ऑप्शन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 2019 में नीट में आ रखा है, ठीक है। द मिक्सचर डेट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, द मिक्सचर डेट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिस। मतलब इसमें से ऑप्शन बताना है हमें कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, ठीक है। तो इसका मैंने एजियोट्रॉप्स भी बता रखा है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। उसमें मैंने एग्जांपल कई सारे लिखवाए थे। ओके, तो इसमें जो होगा एथनॉल एंड वाटर नहीं, ये वाला एग्जांपल नहीं था इसमें। एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड नहीं। हेप्टेन एंड ऑक्टेन, जो एथनॉल एंड वाटर वाला एग्जांपल था वो था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। एथनॉल एंड वाटर किसका एग्जांपल है, ये वाला, ये है एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। तो ये लिख लेना, मैंने वैसे भी थ्योरी क्लास में अच्छे से इसको लिखा रखा है। और हेप्टेन एंड ऑक्टेन नॉर्मल एग्जांपल है आइडियल का। और डी ऑप्शन वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता क्या है, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करे फ्रॉम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कैन बी डिफाइंड एज द shows large negative deviation from Raoult's law, that is called maximum boiling azeotrope। इसके एग्जांपल भी लिखवाए थे और इसका टेम्परेचर भी लिखवाया था कि एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर कितना होगा। ओके, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होगा, जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्स लॉ को, वो क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अब आ रखा है 2019 में क्वेश्चन, इसमें क्या है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें मतलब वह एक तरीके से कंडीशन बताना है क्या कंडीशन होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा मिक्सिंग H 0 होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा मिक्सिंग G गिब्स एनर्जी 0 होता है, डेल्टा मिक्सिंग एंट्रैपी 0 होता है, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नहीं हो गया। तो इसमें जो होता है डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी जो होता है वो 0 होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो ये देखो देख रहे हो एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रखा है नीट 2019 में। तो आइडियल नॉन आइडियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा है और राउल्ट्स लॉ के भी न्यूमेरिकल मैंने इसीलिए करा दिए थे, ठीक है। अब इसके बाद आएगा नीट 2017 में आ रखा है, इसमें क्या है, इफ द मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, इफ द मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी। मतलब KF विल बी क्या होगा, KF पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, द मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, मतलब मोलैलिटी जो है वो डबल करते हैं हम लोग, तो KF पे क्या होता है, तो जो फॉर्मूला होगा हमें पता है, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी होता है, ठीक है।
अब क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द के एफ इंटू मोलिलिटी। अब इन्होंने बताया कि जो के एफ है ना, के एफ अगर ये चीज हम लोग डबल करते, डेल्टा टी एफ जो मोलिलिटी है वो डेल्टा टी एफ मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि के एफ के। ठीक है, तो अगर डेल्टा टी एफ इंक्रीज या डिक्रीज करते तो हमारा मोलिलिटी पे इफेक्ट पड़ता, बट के एफ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि के एफ का कोई मोलिलिटी में कोई रिलेशन ही नहीं है, के एफ का मोलिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो जो इस पे आएगा मोलर डिप्रेशन का क्या इफेक्ट आएगा मोलिलिटी, अगर मोलिलिटी पे, तो हाफ नहीं, ट्रिपल नहीं, अनचेंज होगा, बेसिकली इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा ना। समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली है ना कि के एफ के। डन, तो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे नीट 2016 में ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, द वेंट ऑफ फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन्होंने बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीटली डिसोसिएशन, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ वेरियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो तुम्हें वेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। वेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता होगा, BaOH का ट्वाइस बैरियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये अगर डिसोसिएट करोगे, वेंट ऑफ फैक्टर बताना, ये डिसोसिएट करते हो तो क्या होगा, Ba2 प्लस प्लस OH माइनस होता है, और इसको बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा 2OH माइनस। डन, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन है। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, कितना पार्टिकल 1 और 2, 3 हो गया। बिफोर डिसोसिएशन 1, तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 3। देखो इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देख लो ऐसे क्वेश्चन है, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे डिसोसिएट कर रहे हैं। तो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई जो BaOH का होल ट्वाइस है ये डिसोसिएट होगा कहाँ पे, Ba2 प्लस में और OH माइनस में, इसको बैलेंस करोगे ये होगा, तो I इक्वल टू द 3/1 हो जाएगा, तो मतलब हमें पास 3 आ गया। डन, अब हम लोग मूव करते हैं 2015 में क्वेश्चन आ रखा है नीट में। इसमें क्या है, which of them is not equal to the zero for an ideal equation। मतलब आइडियल इक्वेशन के लिए जीरो की इक्वल क्या नहीं होता, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम जीरो होता है, ये पता है आइडियल के लिए। डेल्टा मिक्सिंग जो इंथैल्पी होगा, चेंज इन इंथैल्पी, ये भी जीरो होता है। डेल्टा पी प्रेशर ऑब्जर्व अपन में रॉल्स, हाँ ये भी जीरो होता है ना। आइडियल केस में कहाँ प्रेशर पे कोई इफेक्ट, इतना इम्पैक्ट नहीं आता। डेल्टा मिक्सिंग एस, एक ही ऑप्शन बच रहा है डी, जो एंट्रोपी मिक्सिंग होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ध्यान रखना, फॉर आइडियल केस जो डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एंट्रोपी होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसको ऐसे शॉर्ट नोट्स में लिख लेना आइडियल केस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा नीट 2015 का क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो न्यूमेरिकल में और करवा देता हूँ। ठीक है ना, तो मैं इसी को इरेज करता हूँ, यहाँ पे ही कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं सोचा इसको भी करा देता हूँ। उसके बाद तो सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको खुद से ट्राई करना पहले। ओके, क्वेश्चन में गिवन है, एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन है ये 2014 में आ रखा है। ठीक है नीट, इसमें ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मतलब हमें क्या दे दिया, मोललिटी कितना 0.1 मोलल। विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग डिप्रेशन पॉइंट, मतलब इसमें बताना है हमारे पास, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ सो डेट आसानी होगा। ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन which one will exhibit the largest freezing point। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो मतलब एक तरीके से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किस में ज़्यादा होगा। ऑप्शन दे रखा है ए KCl, ऑप्शन दे रखा है बी C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है Al2SO3 का थ्राइस, डी ऑप्शन है K2SO4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमें देखना है
कि कैसे बताना है न्यूमेरिकल। तो अब ये न्यूमेरिकल अगर हमें करना पड़े तो कैसे करोगे भाई, बोला कि ऑफ द फॉलोइंग 0.1, तो हमें क्या दे दिया, मोलेलिटी दे दिया 0.1 मोलल, विच वन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब हमें पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू द क्या होता है, के एफ इंटू एम, बट यहाँ पे हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा आई के एफ इंटू एम। ठीक है, मोलेलिटी तो सबके लिए सेम है, तो यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर पे, जिसका वेंट ऑफ, तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू द, ठीक है, क्योंकि मोलेलिटी और के एफ तो तुम्हारा सेम हो गया, तो आई, जिसका आई ज़्यादा होगा उसका के एफ इंटू एम भी ज़्यादा होगा ना। ये आई का, अब सबका आई निकाल लो, इसके लिए आई निकालोगे क्या होगा, के सी एल कैसे डिसोसिएट होता है, तो इसको डिसोसिएट करोगे के प्लस प्लस सी एल माइनस, ठीक है, के प्लस प्लस सी एल माइनस, तो इसमें डिसोसिएट क्या आएगा, आई का वैल्यू कितना 2/1, तो इसमें आई का वैल्यू 2 आ गया, इसमें तो ज़्यादा डिसोसिएट ही नहीं होगा। इसमें देखो Al2SO3 का ट्राइस, Al2SO3 का थ्राइस, तो ये डिसोसिएट करोगे क्या होगा 2Al3 प्लस 3SO3 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इतना कि 2 और 3 कितना हो गया 5, बिफोर डिसोसिएशन 1, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ पे K2SO4 में क्या होता है 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस में डिसोसिएट होता ही नहीं, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2SO4 2 माइनस, हाँ 3/1, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 3 हो गया। तो देखो आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, Al2SO4 में, यहाँ पे आई की वैल्यू है 5, यहाँ पे आई का वैल्यू है 3, तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा ऑप्शन इसमें होगा, क्योंकि सब कुछ तो सेम है सबके लिए, तो आई का वैल्यू ज़्यादा तो उसका मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रखा है। ओके, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा लिए ऑलमोस्ट, और अगर और देखोगे और आ रखा है क्वेश्चन में कि विच कंडीशन, ये आ रखा है 2013 में, विच कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाई एन आइडियल सॉल्यूशन, तो इसमें दे रखा है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होते हैं, तो डेल्टा मिक्सिंग ऑप्शन दे रखा है, डेल्टा मिक्सिंग V0, डेल्टा मिक्सिंग S0, ओबेस राउस लॉ, डेल्टा मिक्सिंग H0। तो पता है तुम्हें, मैंने अभी जस्ट लिखा है कि जो एंट्रोपी होता है डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखोगे एक क्वेश्चन ऐसे है 2006 में आ रखा है, तब 15 से पहले AIMPT होता था ना, AIPMT, ओके होता था, तो वहाँ पे आ रखा है, बोला ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज, ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन ओनली, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो होता है, फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ओनली, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो होता है, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विथ इक्वल फ्लो रेट, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ से फ्लो होता है। फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विथ अनइक्वल फ्लो रेट। लेकिन देखो SPM होता है, बीच में क्या होता है हमारे पास, अगर इस क्वेश्चन में देखोगे बीच में SPM होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर से हायर में फ्लो होता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बट उनका जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विथ अनइक्वल फ्लो ऑफ सॉल्ट। ऐसे एक एग्जांपल दे रखा है 2006 में, ये भी रखा है AIMPT में, आ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड एथनॉल, मतलब उसका एग्जांपल बताना है कि एसीटोन और एथनॉल कौन सा डेविएशन शो करता है। आई होप ये एसीटोन एंड एथनॉल, ये नीट 2020 में आ रखा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2006 में भी। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है ओबे राउट्स लॉ सोज नेगेटिव डेविएशन, सोज पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो ये ध्यान में रखना, नीट में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आई केप्ट माई प्रॉमिस, सो व्हाट यू हैव टू डू, सॉल्व एंड ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, जितना क्वेश्चन हो सके तो उठा लो ना, 4-5 घंटे लगेंगे। प्रीवियस ईयर जितना स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, 2001 से लेकर के पूरा 25-26 तक जितना आ रखा है सारे कर लो, थ्योरी अच्छे से कर लो, थ्योरी मैंने सारा कवर कर दिया है।
नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, जो जेई मेंस और एडवांस वाले बच्चे मेंस का करवाएंगे, एडवांस का भी करवाएंगे और बोर्ड का भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो सब चलेंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो सॉल्यूशन है ये नीट वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बोर्ड के, यस, बोर्ड के क्वेश्चन करवाएंगे तो वो अलग से हमारे वीडियो में बनेगा। ओके, ऐसे बने रहो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी डाउट हो, एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कमेंट। ओके, और कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर लो, या कुछ और बताना हो, जैसे भी होगा। अब हम लोग करेंगे ऐसे, पहले जेई मेंस का भी क्वेश्चन कर लेंगे, एडवांस का, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सारे चैप्टर का करेंगे, इवन तो 11th वाला भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करो। ऑल द बेस्ट।